हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतेमान नाम में आप सबकी सलामती हो और यीशु मसीह के अजीम नाम को गुड मॉर्निंग हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु अपने लोगों के साथ मौजूद होता है और खुदा का शुक्र करते हैं खुदा कितना हमें प्यार करता है। खुदा रात भर हिफाजत करता, मीठी नींद उठा करता, अपने बिस्तर पर जब ऊँघते हैं, जब पलटते हैं तो वो याद दिलाता है और हिफाजत करता है। और खुदा की कलाम में लिखे कि जब तो कुलवलत हो यानी कि पासा पलटे तो उस वक्त भी तो मुझे याद करते रहना और खुदा की हजूरी में रहना और खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने रात भर हिफाजत की और सुबह का दिन दिया और खूबसूरत सलामती बख्शी। खुदा अपने लोगों से कितना प्यार करता है। तो आइए हम कलामे मुकद्दस से चंद बातों को सीखेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 14 बाब है, उसकी 15 आयत है। रूह कुद्दस का पाना, रूह कुद्दस को रिसीव करना। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करो और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो दूसरा मददगार तुझे बख्शे। कि दूसरा मददगार तुम्हारे साथ रहे, यानी कि सच्चाई और रूल हक जिसे दुनिया नहीं जानती, क्योंकि ना उसे देखती है ना उसे जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यकीन ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। मेरे ऐसे लोग मत सोचें कि कलाम हम सुनते हैं, कलाम पर तवज्जो गौर नहीं फरमाते। खुदा का जो वादा है, यीशु मसीह का वादा है और वो टल नहीं सकता। आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, हरगिज उसके पाक मुंह की बातें नहीं टलेंगी। दूसरा मददगार, लोग बपतिस्मा तो ले लेते हैं लेकिन दूसरे मददगार की तलब नहीं होती, दूसरे मददगार की ख्वाहिश नहीं होती। बड़ी शेखी मारते हैं हम, मैंने बपतिस्मा ले लिया है। बपतिस्मा लेने से फायदा नहीं, रूह कुद्दस लेने से, रूह कुद्दस पाने से, रूह कुद्दस को दावत देने से, रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी के अंदर बुलाने से। मेरे अज़ीज़ों, ये वो रूह कुद्दस है जो पानियों पर जुम्बश करती थी, जिसने पानी के ऊपर जुम्बश की, और वही रूह कुद्दस आज आपके साथ और मूसा को तो कह रही है, यही रूह कुद्दस कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता,
तो मेरी कांड देख ले, लेकिन यीशु मसीह का ये वादा है, मैं तुझे दूसरा मददगार दूंगा। किनको? जो कलामी मुकद्दस पर अमल करेगा, ईमान लाएगा और निजात पाएगा। मेरे अज़ीज़ों, हम कलामी खुदा को कबूल नहीं करते। जो कबूल कर लेता है वो रूह कुदस को रिसीव करता है, लेकिन उसका रूह कुदस से कैसे इल्म होता है? रूह कुदस बहुत सारे काम करती है, ये नहीं कि गैर ज़बानी है। रूह कुदस खादम के अंदर, पासवानों के अंदर, साधकों के अंदर होकर अपना काम कर रही है। बीमारों को शिफा देती है, लंगड़ों को चला देते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, कोड़ियों को पाक साफ करते हैं, गैर ज़बानी भी बोलती हैं। उस वक्त इल्म नहीं होता कि मैंने क्या कुछ कहना है, क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा है, तुम नहीं जानते। जब तुम्हें अदालत में पेश किया जाए तो उस वक्त तुम नहीं बोलने वाले, तुम्हारे अंदर रूह कुदस होगा जो वहां पे बोलेगा। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर रूह कुदस को दावत दें। सामरिया के अंदर जहां भी जादू टोना, जहां भी जादू के सिवा कुछ और नहीं था, बुतों के वसीला, जादू के वसीला सामरिया के अंदर काम हो रहा था। वहां पे जाकर फिलिप्पस ने काम किया और उन लोगों ने खुदा की कलाम को कबूल कर लिया। जब खुदा की कलाम को कबूल किया तो फिर पतरस और यूहन्ना को, शागिर्दों को पता चला कि सामरिया के अंदर खुदा का कलाम सामरिया के लोगों ने कबूल कर लिया। तो यूहन्ना को और पतरस को उनके पास से भेजा, और जब पतरस और यूहन्ना उनके पास गए और जिस पर हाथ रखते थे, तो वो क्या रूह कुदस पाते थे। आज भी कुछ लोग को खादम हाथ रखते हैं तो बहुत सारे लोग उनके ऊपर तोहमत लगाते हैं, ये पासवान कैसा है, लेकिन वो खुदा की कलाम पर चलता है। मेरे अजीजों, खुदा का खादिम एलिया नबी, जिसके पास बादशाह आया और बादशाह कोर्ट से भरा हुआ था, और वहां पे एक बेटी जो घर का काम करती थी, और उसने बादशाह से कहा, नमान बादशाह, तो एलिया के पास जा और वो तुझ पर दुआ करेगा तो तू ठीक हो जाएगा। तो बादशाह ने जाकर बाहर ही खड़ा होकर पैगाम भेजा। पहले तो जाने पर राधा ही नहीं था, मुतमईन नहीं था, मैं उसके पास जाऊं, मैं बादशाह हूं। और जब नौकरों ने
वजीरों ने कहा बादशाह सलामत चलते हैं। बादशाह ने जाकर बारी दोरी खड़ा हो गया और उसके दिल में था कि खुदा का बंदा आएगा और मुझे वेलकम करेगा, मुझे आकर शिफा देगा। तो उसके पास जब नौकर को भेजा तो नौकर को क्या कहा उसने, जा उसे कहना दरिया के अंदर 7 गोते मार ले। ये रूह कुदस का काम है, 7 गोते मार ले। तो बादशाह बड़ा गुस्से में, चलो चलते हैं वापस, मैं गोते मारने से ठीक हो जाऊंगा। अगर गोती में मारने होते तो पीछे मार लेता। और नौकर ने कहा, वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, देखते हैं क्या खुदा इस बात की वसीला हमारा काम करता है। तो उन्होंने क्या किया, आजमाया और बादशाह ने पहला गोता लगाया, दूसरा लगाया और तीसरा लगाया तो उसका कोड़ चला गया। जो रह गया था 7वें गोते पर उसका सारा कोड़ निकल गया और वो अच्छा हो गया। और उसने गड्ढे भरकर उसके लिए कुछ सोना, कुछ चांदी, कोई ऐसी चीजें, कोई जेवरात, कुछ चीजें लेकर आया और कोई कपड़ा, कोई यानी कि गड्ढे भर कर लेकर आया। तो कहने लगा कि मैं उसे दूंगा। तो उसने क्या किया, आकर बताया कि ये आपके लिए मैं कुछ लाया हूं। तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जा इसे। मेरे भाई रूह कुदस को कोई जेवरात की, किसी चीज की जरूरत नहीं। खुदा क्या मांगता है, दिल। खुदा को कोई पैसों की जरूरत नहीं, खुदा को सोने चांदी की जरूरत नहीं, खुदा को किसी और चीज की जरूरत नहीं। वो आपकी जिंदगी को बुझाना चाहता है। रूह कुदस आपके अंदर आएगा, आपकी जिंदगी बच जाएगी, आपके लिए निजात का दरवाजा खुल जाएगा। तो जब तक रूह कुदस नहीं पाते हलाक हो जाएंगे, मर जाएंगे। मेरे बहनों, भाइयों, अजीजों, मैं चाहता हूं खुदा की कलाम पर जब अमल करेंगे तो दूसरा मददगार मिलेगा, जो जिसे दुनिया नहीं जानती, जिसे लोग नहीं जानते, जिसे पहचान नहीं करते, जिसके ऊपर तोहमत लगा देते हैं। और कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है, जो रूह यीशु मसीह कह रहा है मेरे खिलाफ बातें कर लोगे, उनकी माफी मिल जाएगी। यीशु मसीह कह रहा है कि जो मेरे बारे में बातें कर लोगे उसकी माफी मिल जाएगी। लेकिन जो रूह कुदस के खिलाफ बोल जाएगा उसे माफी नहीं मिलेगी, उसके लिए सजा कायम है। दूसरा मददगार पाने के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने दिल का दरवाजा खोलना है। और यीशु मसीह कह रहा है मैं खड़ा हूं तेरे दिल के दरवाजे पर, मैं खटखटाता हूं, अगर तू खोले तो मैं अंदर आकर तेरे साथ बैठूं और खाना खाऊं। मेरे अजीजों,
आज हम अपनी जिंदगी को पाक रूह के लिए तैयार करें। जिन लोगों ने पाक रूह को रिसीव नहीं किया, जिन पाक रूह के लिए अपने दिल का दरवाजा नहीं खोला, वो अपने दिलों के रास्ते दरवाजे खोले ताकि रूह कुद्दूस अंदर आना चाहता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे साथ होगा। आज हम उसे साथ बुलाने के लिए दावा दें। रूह कुद्दूस पहले पानियों पर जुम्बश करता था, मूसा को दिखाई नहीं दिया, आवाज सुनाई देता था। आज उन लोगों की भी आवाज देता है जो लोग रूह कुद्दूस से भरे होते हैं, जो रूह कुद्दूस के साथ चलते हैं, जो रूह कुद्दूस को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं। वो मौजे दिखाते हैं, वो जो कुछ खा के आएगा वो भी बता देगा आज ये खाया है। मत सोचें कि रूह कुद्दूस अपना काम करना जानती है। कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। जो बूढ़े हैं वो रोया देखेंगे और बहुत सारे लोग ख्वाब देखेंगे और ख्वाबों की तामीर की जाएगी। और आज हम अपनी जिंदगी को जब खुदावंद की ताबे करेंगे तो फिर ख्वाब के अंदर जो कुछ आप देखेंगे वो सुबह हो जाएगा। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। निजात कलाम मुकद्दस को सुनने से नहीं, उस पर अमल करने से है। कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। क्या? मेरे हुक्मों पर अमल करो। तो जो अमल नहीं करते वो एक कान से कलाम खुदा को सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। आज हम अमल करने के लिए अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। जब तक तौबा नहीं करते, तौबा पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप रूह कुद्दूस को पाने का है। जो रूह कुद्दूस नहीं पाते, रूह कुद्दूस मेरे अजीजों, ये भी मैं बता दूं, मैंने अपनी आंखों से, अपनी हाथों से बदरूहों को फटाते और गैर ज़बानें बोलते भी देखा। ये भी चकमा देते हैं और बहुत सारे लोगों को गुमराह करती है। मत सोचें, उनकी कामों पर, उनके किरदार पर गौर करें, क्योंकि रूह को परखना जरूरी है। रूह को परखना जरूरी है ताकि वो गुनाह भी करता है, झूठ बोलता है या गाली निकालता है या कोई बुरे मंसूबे उसकी जिंदगी के अंदर है, तो फिर बदरूह उसके साथ गैर ज़बान बोलती है। क्यों? मैंने जब अपनी आंखों से सियालकोट के अंदर ये वाकया देखा और एक बेटी नौजवान जिसके लिए हम दुआ कर रहे थे और रात के 2 बज गए, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक दुआ करते रहे और मुझे मेरे भाई मेरे साथ जो साथ थे वो मुझे कहने लगे, क्या आप सोए हुए हैं? आपने इस कमरे में रूह कुद्दूस की वसीला
चक्कर नहीं लगाया। जब मैंने रूहुल कुद्दस की वसीला उस कमरे में गौर से देखा तो गार्डन के नीचे तरेड़ आई हुई थी। उसके अंदर एक तावीज पड़ा हुआ। वो तावीज जब झाड़ू के तिनके के साथ निकाला, वही जादूगरनी बेटी को कहा, बेटा दुआ करो। तो जब दुआ करने लगी तो उसके गैर जबान फौरी तौर पे बदल गई। उससे पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं जादूगरनी। कहां से आई हो? मैं पेशावर से आई हूं। मेरे पास से ये तावीज आया था। तो उसे क्या कहा? अच्छा, तू चकमा देती है। तो उसने कहा, जो ज्यादा लोग खुदा की हजूरी में नहीं, उनके साथ हम उनको तब्दील कर देते हैं और रूहुल कुद्दस बोलती है और उन लोग गुमराह होते हैं और उनको ये इल्म होता है हमें रूहुल कुद्दस मिल गई है, हमने रूहुल कुद्दस को पा लिया है। लेकिन उनके किरदार पर, रूहों को परखने पर गौर करें, जो रूहुल कुद्दस के साथ रिसीव करके गुनाह में है, बदी में है, शरारत में है, झूठ में है, तो यकीनन उसके साथ पाक रूह नहीं, क्योंकि पाक रूह ऐसे किरदार अदा नहीं करती। आज हमें जरूरत है हम तौबा करें, ईमान लाएं और रूहुल कुद्दस को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करें। दूसरा वाक्य, नेक आलिम के भट्ठे पर एक खानदान जो मुझे बहुत प्यार करते थे, मैंने उनके पास जाना छोड़ दिया और वो रो रो कर खुदा के हजूर झुक गया और दुआ की, क्या खुदावन, मेरा ईमान है कि तेरा बंदा नाराज है तो तुम भी मुझसे नाराज है। उसने जब रोना शुरू किया तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना और शाम को मैंने ड्यूटी से वापिस आकर अपना बैग पकड़ा और मैं जाने लगा। मैंने कहा कि मैंने जाना है आईनैन, और खुदा ने मुझे क्या कहा, तुम नेक आलिम के भट्ठे पर जाएगा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैंने जाना है आईनैन में। मेरा एक बड़ा दोस्त मेरे वालिद साहब के यानी कि उनके रिश्तेदारी से दोस्त भी बन गया, उनके पास जाना चाहता था और खुदा ने कहा नहीं, तू जाएगा नेक आलिम के भट्ठे पर। और जब सुपर गुजरा, स्टॉप पे पहुंचा तो मुझे इल्म नहीं, फौरी तौर पे 1 नंबर थिएटर में बैठा हूं। और जब वहां से जा रहा था, चांदनी चौक जाके उतरा तो दुआ करता जा रहा हूं तो खुदा से मैंने पूछा, ऐ खुदावन, मुझे यहां पे क्यों भेजा? तो खुदा ने मुझे कहा, जब पहले घर में जाएगा तो तुझे इल्म हो जाएगा। तो जब पहले घर जाकर सीढ़ियों पे जा रहा था तो जब चौखट पर जाकर मैंने आवाज दी, बेटा मेरा एक असूल है, ताकि कोई बेटी नंगे सिर है या कैसे भी बैठे हैं तो वो अपने आप को क्लोज कर लें, ताकि अपने आप को दुरुस्त कर लें। और जब मैंने आवाज दी तो उसी आदमी ने आवाज सुनी और निकल कर तो खुदा के हजूर झुका और कहा, खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तूने मेरी दुआ को सुना, अपनी खादिम को भेजा। मैं वहां पे खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मुझे बुता, और कहा
मैंने आज रो रो कर दुआ की, खुदा के हजूर झुका रहा और खुदा से कहा कि अपने बंदे को भेज। तो मैंने कहा मेरा जी नहीं चाहता था, खुदा ने मुझे मजबूर करके भेजा और खुदा ने आपकी दुआ को सुना और आपको जवाब दिया। मेरे अजीजों, दाऊद की दुआ को सुनता है खुदा, आपकी दुआ को भी, मेरी दुआ को भी, हर एक की दुआ पर खुदा का कान झुका हुआ है। तो जब वहां पे पहुंचा, पहले बैठे हुए बातें की, फिर दुआ करना शुरू की, कलामे मुकद्दस बयान किया और कलामे मुकद्दस बयान करके शुक्रगुजारी की दुआ कर रहा था। तो एक बेटी वहां पे बैठी हुई, बेटी के दोतरियां जवान, तो ऐसे महसूस हो रही जैसे वो कुंवारी है। वो बेटी दुआ में मसरूफ, रुल कुद्दस में उसे मालूम है कि मैं भरी हुई हूं। तो जब वो दुआ करी जा रही है तो मैंने 2 मरतबा आमीन कर लिया, तीसरी मरतबा फिर मैंने आमीन बड़े जोर से किया और फिर वो बेटी रुकी। तो जब आमीन किया तो मैंने उस पर, मैंने कहा बेटा इधर आओ मेरे पास। मैंने उस पे हाथ रख के दुआ कर, मैंने कहा बेटा आपने बड़े जोश के साथ दुआ करनी है। तो जब हाथ रखा उसे दुआ नहीं आई, गैर जुबान नहीं आई। तो मैंने कहा बेटा गैर जुबान ना डाकुओं से डरती है, ना बदमाशों से डरती है, ना किसी नेक आदमी से, ना किसी और लोगों से डरती है, वो अपना काम करती है। तो जब उस बेटी पर मैंने दुआ की तो एक बदरो नजर आई। तो उसने कहा, उसको मैंने बताया तो कहने लगी, सब ये तो मैं 12 साल की थी जब ये मुझे चकमा दी रही थी, तो मैं तो पादरी फिलिप की चर्च जाती हूं, मुझे तो शिफा मिल गई है। मैंने कहा बेटा वो बड़े खादिम हैं, मैं छोटा हूं, क्योंकि बड़ी खादिम वो बुजुर्ग आदमी है, वो बड़े खादिम है, लेकिन मैं छोटा हूं। दूसरी मर्तबा दुआ की तो वो बदरू से निकली। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, वही बदरू उस बहन के अंदर, बेटी के अंदर बड़े जोर के साथ, बड़े जज्बे के साथ बोल रही है, लेकिन उसका शौक शराबी। मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं। जिंदगी कसरत की यहां पे मिलेगी, आसमान पे जाकर कसरत की जिंदगी नहीं मिलेगी। यहाँ पे जिंदगी को बनाएंगे तो फिर वहां पे भी जिंदगी कसरत की होगी। जब यहाँ पे कसरत की होगी तो फिर आसमान पे भी कसरत की होगी। यहाँ पे आजाद की होगी तो वहां पे भी आजाद की होगी। मत सोचें, जब गुनाह पर गाली पाएंगे, जब गुनाह को रद्द करेंगे, जब गुनाह को दबा देंगे और गुनाह को कहेंगे या तू नहीं या मैं नहीं, खुदा को कहेंगे ऐ खुदावन मैं तेरे लिए तैयार हूं, तो फिर खुदा आपके साथ होगा, आपको कसरत की जिंदगी मिलेगी और गुनाह हो जाएगा। गुनाह की जिंदगी मौत है, गुनाहगार की हलाकत है, गुनाहगार का कब्र के अंदर अजाब है। जब गुनाहगार कब्र के अंदर जाएगा तो वो अजाब बर्दाश्त नहीं होगा। आज गुनाह से
हमें जरूरत है पाक होने की, गुनाह से बचने की, गुनाह पर गालिब आने की, गुनाह को दफन करने की, अपनी जिंदगी को बहाल करने की। जो अपने आप को बुझाना चाहता है, तौबा करना चाहता है, वो रूह कुदस को दावत दे। रूह कुदस उसके लिए मौजूद है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए, कलाम खुदा के लिए, अपने घरानों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क की कबीना के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाबा 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 यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर जी की ना बखूर की माने ठहरे। वापस मानी, मैं कमजोर हूँ, मेरा जोर तू है, मेरी कुव्वत तू है, मेरी निजात तू है, मेरी जिंदगी तू है। वापस मानी तू आ, मेरी घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो। दिन को बादल का सीतोन बनकर, रात को आग का सीतोन बनकर इबादत करना, तमाम बुरे मंसूबों से बुझाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय जय करें, तेरे नाम को जलाल दे। तू ही जलाल का भरा हुआ है, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। जो आज इस कलाम को सुने, शिफा पाए, निजात पाए, जिंदगी पाए और सारा चिलाल यीशु नाम को मिले। आए खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। आज के कलाम के वसीला तूने मुझे कलाम दिया, तूने मुझे प्यार किया। आज की कलाम के वसीला दूसरा मददगार, जो तेरा वादा, जो तेरा प्यार, जो तेरी मोहब्बत, जो तेरा खलूस दुनिया के साथ, कामों के साथ, कबीलों के साथ, जो कलामी मुकद्दस पर अमल करने वाले खुदावंद उनको बरकत देता है, उनकी जिंदगियों को बहाल करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरी हजूर आकर मिन्नत करता हूँ। वापस मानी, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे, ताकि तेरी कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बदलें और तेरे कलाम को कबूल करें और रूह कुदस को अपनी जिंदगी के अंदर पाएं और सारा जलाल तुझे दे। तू ही जलाल का बड़ा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले ना जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। ऐ बाप, तू मेरे घराने के साथ हो, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक वाद के साथ रहना। बरकत देना, अपनी जलाल से मामूर करना, पाक रूह से भरना, ताकि तू जिंदा है, तू एक साथ मौजूद है। बापुस्मानी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर जिकना बाखुर की माना ठहरे। कौमों की खुदा, कबीलों की खुदा, ना बदलने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। याकूब की खुदा, इब्राहिम की खुदा, इसहाक की खुदा,
मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूं जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। शिफा का चश्मा तू ही है, तेरे मार खाने से हमारी शिफा है। जितने तूने कोड़े खाए उतनी बीमारियों को तूने डांट दिया। जो रह गई थी वो तेरा जलाल, वो तेरी कुदरत थी, वो तेरा जोर, वो तेरी कुव्वत थी। ऐ खुदावन, मैं तेरा खादिम होते हुए उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूं जो परेशानी में हैं, उनको खुशी बख्श दे ताकि वो खुशी के साथ ऊंचे दिन देखें और तेरे हसूर आए। उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूं जो भी औलाद हैं, उनको बरकत दे, औलाद जैसी मीरास दे। वो जोड़े अपनी खुशी के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। आज का तेरे हजूर जितना बखुद की माने ठहरे। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना, अपनी पाक रूह को नाजिल करना। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम ही कुदरत है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद करना। बापुस्मानी जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, खुदावन एक एक के लिए आसमान को खोल और उन्हें बरकत दे। उनके सीनों में, उनके दिलों में तेरा पाकरू बसे, ताकि वो अपनी साल की मेहनत पाकर खुशी के साथ वापस लौटें और खुदावन आगे बढ़ें, रूहानी जस्मानी बरकत को रिसीव करें और खुदावन तेरे नाम को जलाल दें। तेरा जलाल उन जिंदगियों से जाहिर हो। पाक खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जिन लोगों की दुर्ख्वास्तें हैं उन पर खुदावन तू नजर कर, उनको बरकत दे। अपनी जलाल से मामूर कर, पाक रूह से बाहर अपनी जलाल से मामूर करना। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय जय करें। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जहां भी जाऊं तेरे नाम को जलाल दूं। मेरे काम काज के लिए आसमान को खोल, बरकत दे। बापुस्मानी अपने लोगों को अपना हाथ बढ़ाकर बरकत देने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, अहमद बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बातचीत आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा। क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजिर जमात के साथ, मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।